हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके साथ लेके आए हैं एमसीक्यूज ऑन कम्युनिकेशन स्किल का थर्ड लेक्चर। इससे पहले दो लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 40 एमसीक्यूज ऑन कम्युनिकेशन स्किल। जी हाँ, उनको हमने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। अगर आपने प्रीवियस 2 लेक्चर नहीं देखे तो आप उनको देख लें इस लेक्चर को देखने से पहले। और इस लेक्चर में हम 20 मोर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और आज टोटल 60 एमसीक्यूज तक हम पहुंच जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द स्टडी ऑफ वेरिएशन इन पिच, साउंड, स्पीड एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड। भाई अगर आपकी पिच में वेरिएशन है, अलग अलग लोगों की पिच में वेरिएशन होती है या उसको आप वेरी कर रहे हैं, वॉल्यूम में, स्पीड में, ये अगर वेरिएशन है आपकी पिच, साउंड, वॉल्यूम में अगर कोई वेरिएशन है तो उसको हम क्या कहते हैं? उस स्टडी को कहते हैं पैरा लैंग्वेज, नैरो कम्युनिकेशन, स्ट्रेट कम्युनिकेशन या हैप्टिक्स। अगर आपको याद होगा तो हैप्टिक्स के लिए मैंने बताया था इट इज़ अ स्टडी ऑफ टच। जब हम किसी को टच करके कोई मैसेज देते हैं ना, है ना, थोड़ा सा ऐसे हाथ लगा दिया, इशारा करवा दिया किसी तरफ, तो उसको बोलते हैं हैप्टिक। और स्ट्रेट कम्युनिकेशन भाई सीधे फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना। नैरो कम्युनिकेशन ये कोई पार्ट ही नहीं हुआ, ये मतलब है ही नहीं है कम्युनिकेशन स्किल में कहीं, तो पैरा लैंग्वेज इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जी हाँ, ये दूसरा, इंटरचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन पर्सन ऑफ डिफरेंट रैंक। भाई जब डिफरेंट लेवल के लोगों से कम्युनिकेट किया जाता है तो उसको अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन कहते हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं या नन ऑफ दीज। तो देखिएगा, अपवर्ड कम्युनिकेशन तब होगा जब सीधा मैसेज ऊपर ही जा रहा होगा। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन तब होता है कि जब सेम लेवल के लोग हों। वर्टिकल कम्युनिकेशन में नीचे से ऊपर मैसेज जाता है या वर्टिकल में ऊपर से नीचे भी आता है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों ही कम्युनिकेशन जो है वो वर्टिकल में आता है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा वर्टिकल कम्युनिकेशन। व्हेन द मैसेज बिटवीन टू पर्सन ऑफ डिफरेंट रैंक ट्रांसफर हो रहा तो उसको बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। चलिएगा नेक्स्ट, द कम्युनिकेशन विच टेक प्लेस बिटवीन पर्सन ऑफ इक्वल रैंक आर लेवल इज कॉल्ड। भाई अब ये मैंने ऑलरेडी पहले एमसीक्यूज में बता दिया आपको, यहाँ से आप अब बताएं, अब आपको खुद आना चाहिए फाइंड आउट करना। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन कहेंगे इसको, वर्टिकल कहेंगे, अपवर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे। तो इसको कहेंगे हम लोग, क्योंकि इक्वल रैंक है तो हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, क्योंकि हॉरिजेंटल ये लाइन होती है ऐसे, तो इस पे जो भी आएंगे सारे लोग इक्वल रैंक के ही आएंगे, सेम लेवल के ही आएंगे। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन। इसमें से कौन सी एग्जाम्पल है अपवर्ड कम्युनिकेशन की? टॉक टू हायर अथॉरिटी, भाई बड़े लोगों से बात करना अपवर्ड कम्युनिकेशन है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। टॉकिंग विद पर्सन ऑफ लोअर रैंक को बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन, या टॉकिंग वाइल कीपिंग हाई स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं। इनमें से किसको बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन, या कौन सा प्रोसेस है जो अपवर्ड कम्युनिकेशन में आता है? टॉक टू हायर अथॉरिटी, जब आप ऊपर वाले किसी बंदे से बात कर रहे हैं, हायर रैंक से बात कर रहे हैं, जैसे पीएन जो है वो अपने क्लर्क से बात कर रहा है, क्लर्क जो है वो बॉस से बात कर रहा है, तो उसको बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। इसका उल्टा होगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। चलिए नेक्स्ट, कम्युनिकेशन विच टेक प्लेस बिटवीन पर्सन ऑफ डिफरेंट रैंक फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, ये इस जो अंडरलाइन वर्ड किए हैं इसको केयरफुली देखें। डिफरेंट रैंक्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जब ये टर्म आ जाए ना कि रैंक तो डिफरेंट हों, अगर सिर्फ डिफरेंट रैंक की बात हो तो वर्टिकल कम्युनिकेशन होगा, लेकिन अगर डिफरेंट रैंक के साथ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो, यानी ये फिर ऐसे हो गया पूरे का पूरा, ऐसे जब ऐसे कम्युनिकेशन हो रहा हो, इससे इधर से इधर, इधर से इधर, डायगोनल की पोजीशन में, डायगोनल के स्ट्रक्चर में, तो उसको बोलते हैं कौन सा कम्युनिकेशन? डायगोनल कम्युनिकेशन। और इसमें आता है डिफरेंट रैंक्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन भी अलग अलग हैं और रैंक भी वेरी कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन। भाई डायरेक्ट कम्युनिकेशन की कौन सी एग्जाम्पल है?
ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, फेस टू फेस इंटरेक्शन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या फॉर्मल कम्युनिकेशन। भाई ये आएगा फेस टू फेस इंटरेक्शन को कहते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन, सीधा वर्ड ही बता रहा है। चलिए नेक्स्ट, द ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं हम, इनफॉर्मल, फॉर्मल, रिलायबल, जेस्चरल। तो ये होती है इनफॉर्मल, मतलब जो हम दोस्त यारों में गॉसिप वगैरह करते हैं ना, मतलब ग्रुप में बैठे ऐसे ही बात कर ली, जहाँ पे फ्रेंकली स्पीकिंग, मतलब जहाँ पे खुल के बोलते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, उसी को बोलते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। चलिए नेक्स्ट, व्हेन पर्सन्स कम्युनिकेटिव विद हिमसेल्फ इज कॉल्ड, जब इंसान अपने मन ही मन में बात कर रहा हो, जब दिल और दिमाग में जंग लगी हो, तो उसको क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, कॉन्टिग्यूस कम्युनिकेशन या फैबुलस कम्युनिकेशन। तो भाई ये होता है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल होता है जब इंसान मन ही मन में बातें करता है, और इंटरपर्सनल होता है जब एक इंसान दूसरे से बात करता है। कॉन्टिग्यूस कम्युनिकेशन होता है जिसमें कोई रुकावट ना आए, और फैबुलस कम्युनिकेशन तो मतलब कोई बात नहीं है, ये आता नहीं है कम्युनिकेशन की कैटेगरी में। चलिए नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज अ नॉन स्टॉप, क्या होगा, पेपर होगा, प्रोसेस होगा, प्रोग्राम होगा, प्लान होगा। इट इज़ अ नॉन स्टॉप प्रोसेस, ठीक, दिस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, रफ स्किल, शॉर्ट स्किल। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल। नेक्स्ट, ये इजी है। अच्छा, व्हेन इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट, भाई कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कब होता है, व्हेन द सेंडर ट्रांसमिट द मैसेज, भाई जैसे ही एक सेंडर ने मैसेज ट्रांसमिट कर दिया तो क्या कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द मैसेजेस इंटर द चैनल, जैसे ही मैसेज किसी मीडियम में एंटर हुआ, चैनल में एंटर हुआ, तो वो कंप्लीट हो गया। नो, व्हेन द मैसेज लीव्स द चैनल, जैसे ही मैसेज जो है वो रिसीवर तक पहुंच गया, तो क्या ये कंप्लीट हो गया कम्युनिकेशन प्रोसेस, नहीं। व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, भाई कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता ही यही है कि जो आपने बोला वो दूसरे को समझ में आ गया। अगर दूसरे ने कुछ और समझा, उसको मैसेज पहुंच भी गया, तो भी वो कम्युनिकेशन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, रिपोर्ट्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस या ग्रेप वाइन। तो ऑब्वियसली मैंने बताया था इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ अफेक्टिव लिसनिंग, भाई इनमें से कौन सा जो है वो अफेक्टिव लिसनिंग की कैटेगरी में नहीं आता। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, भाई ठीक है, हो सकता है। इवेलुएटिव लिसनिंग, भाई एवेलुएट कर रहे हो, वैल्यू करके देख रहे हो कि भाई ये सुनने के काबिल है, या उसको मतलब उसकी वैल्यू कर रहे हैं डिसाइड। इरिटेटिव लिसनिंग और एप्रिशिएटिव लिसनिंग, भाई ये सारी लिसनिंग का पार्ट है एक्सेप्ट इरिटेटिव लिसनिंग, ये कोई किसी किस्म की लिसनिंग नहीं है। ऐसी लिसनिंग भाई इरिटेशन में पड़ी जाए तो कोई लेना देना नहीं इसमें। विच ऑफ दीज शुड बी अवॉइडेड फॉर एन अफेक्टिव स्पीच, एक अफेक्टिव स्पीच के लिए हमें कौन सी चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, कौन सी चीज़ को नज़रअंदाज करना चाहिए। प्लानिंग ऑफ स्पीच, भाई प्लानिंग ऑफ स्पीच के बिना अफेक्टिव स्पीच कैसे होगी, तो ये तो ज़रूरी है। प्रिपरेशन ऑफ स्पीच, भाई ये भी ज़रूरी है, चाहे छोटी स्पीच हो, अफेक्टिव के लिए तो ऑब्वियसली ज़रूरी है। लॉन्ग सेंटेंस, लॉन्ग सेंटेंस की कोई ज़रूरत नहीं है इफेक्टिव स्पीच के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की भी ज़रूरत है। लॉन्ग सेंटेंस याद रखना, हमेशा बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि जितना प्रिसाइज और शॉर्ट सेंटेंस होगा उतनी ही स्पीच इफेक्टिव होगी। सो क्वेश्चन और तरीके से भी पूछा जाता है कि अगर प्रिसाइज है, स्मॉल है, सेंटेंस यूज़ किए गए हैं तो वो इफेक्टिव स्पीच है। तो यस, स्मॉल सेंटेंस होंगे तो उतनी ही स्पीच इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम फॉर अ शॉर्ट स्पीच, भाई कितना टाइम होना चाहिए शॉर्ट स्पीच के लिए, कितना टाइम लगना चाहिए। तो 10 मिनट, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स या 1 आवर। तो शॉर्ट स्पीच होती है 10 मिनट्स की, भाई ये होती है 10 मिनट्स की, ठीक। अब नेक्स्ट, विच ऑफ दीज शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ अ स्पीच, जब आप स्पीच डिलीवर कर रहे होते हैं तो आपको कुछ चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जैसे
कॉन्फिडेंस को बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, क्लैरिटी होनी चाहिए, उसको नहीं अवॉइड किया जा सकता। पाज आप ले सकते हैं, जब कोई समझ रहा है तो आप थोड़ा सा पाज ले सकते हैं स्पीच में। रूडनेस, भाई ऐसा ये रूडनेस तो है ही, मतलब नेगेटिव में आता है इमोशंस में, तो ये आपको अवॉइड करना है, तो आंसर होगा रूडनेस। चलिए, विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ पब्लिक स्पीच, भाई इनमें से कौन सी जो पब्लिक स्पीच की कैटेगरी में नहीं आती? शॉर्ट स्पीच, इनफॉर्मल स्पीच, रिटन स्पीच, प्रोफेशनल स्पीच। भाई वर्ड ही दिखाता है, रिटन स्पीच कौन सी स्पीच है भाई? ये तो कोई स्पीच ही नहीं। शॉर्ट स्पीच हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, प्रोफेशनल स्पीच भी हो सकती है, लेकिन ये रिटन स्पीच कोई बात नहीं बनी। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन? क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन यानी अगर एक ये कल्चर है 1, ये 2 है, तो अगर ये कल्चर यहाँ के लोग इनसे बात करेंगे, जैसे मान लो इंडिया वाले जो हैं वो साउथ कोरिया वाले लोगों से बात करेंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट दोनों कल्चर हैं, तो कौन सी चीज़ इनमें से इफेक्ट नहीं करेगी, है ना? क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन को कौन सी चीज़ इफेक्ट नहीं करेगी? भाई लैंग्वेज बिल्कुल करेगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है साउथ कोरिया की अलग लैंग्वेज हो, इंडिया की अलग हो, तो दोनों में आपस में इंटरेक्शन ही ना हो पाए, समझ ही ना पाए। इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी, भाई बिल्कुल करेगी। हो सकता है उनकी टेक्नोलॉजी अलग हो, हमारी अलग हो, उनका माहौल अलग हो, हमारा अलग हो, तो समझ में ही ना आए बहुत सारी बातें। ये भी पॉसिबल है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड हिस्ट्री, ये भी कर सकती है भाई, उनकी सोशल सेटअप अलग तरीके से है, वो हमारी बातों को, मान लो कोई ट्राइब के पास आप चले गए तो उनका सिस्टम ही अलग है, बहुत सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वाले साइन वो समझ ही नहीं पाएंगे। बट एजुकेशन, यार एजुकेशन कोई बैरियर नहीं होता, ये जितना हो उतना अच्छा है, तो इसलिए क्लास कल्चरल कम्युनिकेशन में एजुकेशन कभी जो है वो हर्डल नहीं बन सकती। नेक्स्ट, इन सम कंपनीज डैश डैश थ्रू द टेलीफोन प्रोवाइड व्हीकल फॉर एडिशनल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। भाई मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक ऑफिस यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ ऐसे हायरार्की में है, तो यहाँ पे जो जो होते हैं ना लगे हुए टेलीफोन लाइंस, वो एक्चुअली कोई इतना ज़्यादा वो पूरे नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होता, वो उनका लैन मतलब एक लोकल एरिया नेटवर्क ही होता है यहाँ से। ये जो टेलीफोन लाइन, जैसे कई बार आप जाते हो काउंटर पे, वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ मैनेजर, वो ऊपर वाले मैनेजर से बात करता है उसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो कौन सी लाइंस के थ्रू जाता है? फैक्स के थ्रू, इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू, स्काइप ऐप के थ्रू, या फिर वो जाता है हॉटलाइंस के थ्रू? तो हॉटलाइंस के थ्रू मैसेज पास किया जाता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे एक बिल्डिंग से, मतलब उसी बिल्डिंग में विद इन द बिल्डिंग्स जो होते हैं ना फ़ोन लगे हुए, वो हॉटलाइंस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब लास्ट है यह, हाउ मैनी स्टाइल्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग आर देयर? भाई कितने स्टाइल का रिपोर्ट राइटिंग होते हैं? तो ये होते हैं 1, 2, 3 और 4, तो 2 टाइप्स के रिपोर्ट राइटिंग होती है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप याद कर सकते हैं। देखिए भाई, अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो और आप इसको लाइक कर रहे हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब तो चैनल को डेफिनेटली कीजिएगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि 250 प्लस जो मोर MCQs हैं वो हम डिस्कस कर लें, नियर अबाउट 8 से 10 लेक्चर में हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, और प्लीज़ स्टे कंटिन्यू विद अस।